अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ रुचि। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी पैदावार हेतु मूंग की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। गर्मियों में फलदार बागों में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। हमारे राज्य के जिन किसानों ने जायद मूंग और उड़द की बुवाई कर दी है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस अवस्था पर खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई का उचित प्रबंधन तो करना ही है। साथ ही साथ फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट एवं रोगों का भी समय रहते नियंत्रण करना चाहिए, तभी फसल की बढ़वार अच्छी होगी और आगे चलकर फसल से अधिक उपज मिलेगी। तो इस समय मूंग और उड़द की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं ढोली मुजफ्फरपुर के बीज निदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी। अभी जैसा मौसम देख रहे हैं आप, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि इस उत्तर बिहार में अभी तक 2-3 बारिश हो जाते थे और ऐसी स्थिति में मूंग के लिए फ्री में वर्षा मिलता था, नमी मिलता था। मगर जो भी किसान भाई अभी मूंग लगाए हैं, उनको सबसे बड़ी अभी कठिनाई है नमी की। नमी की कमी से अगर वो अभी तुरंत अगर सिंचाई नहीं देते हैं तो उनके पैदावार पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो अभी मेरा सबसे ज़्यादा जो मूंग और उड़द की खेती किए हुए किसान जो हैं, उनके लिए सलाह है कि एक हल्की सिंचाई अभी तुरंत करें। उसके बाद सिंचाई करने के बाद फसल में देखें जो पीले रंग का मुजैक उजैक के कोई पौधे हों, उसको उखाड़ के मवेशी को खिला दें और मवेशी के खिलाने के बाद उसमें एक दवा जो है, कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, एमिडाक्लोरप्रिड या इमेक्टेक्टिन का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल के और उसी के साथ 2 से 2.5 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें बोरोन, जिंक और सल्फर का कंपोनेंट हो, उसका मात्रा मिलाकर स्प्रे करने से अभी पैदावार बढ़ेगा। रही बात निकाई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण की, तो किसान भाइयों को जो अभी खेत में वस्तुतः खरपतवार तो ज़्यादा नहीं है जो देखे जा रहे हैं प्रायः, मगर जो लंबे जो पार्थेनियम या भांग या इस तरह के जो खरपतवार हैं, उसको किसान भाई मैनुअल हाथ से निकलवा दें और उसमें निकाई गुड़ाई करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ ज़्यादा खरपतवार हो गए हो ज़्यादा, तो वहाँ और लाइन में बुआई हो, तो वैसे किसान भाई उसको हैंड हो या व्हील हो का उपयोग करके उसका गुड़ाई, निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। और जो जहाँ ये भी संभव नहीं है, कतार में नहीं बोए हैं, वहाँ खरपतवार की अधिकता की स्थिति में खुरपी से अगर संभव हो तो खुरपी से निकाई गुड़ाई करें।
सफेद मक्खी दिखने पर मिथाइल ओ डिमेटॉन 25 EC या डाइमेथाइट 30 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। थ्रिप्स, इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों पत्तियों पर फूलों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फूल भी गिरने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल ओ डिमेटॉन 25 EC या डाइमिथोएट 30 EC को 1 लीटर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। हमारे राज्य में जिन किसान भाइयों ने अमरूद, बेर, आंवला, आम आदि के फल बाग लगाए हैं, उनको इस समय फल बागों में कुछ प्रबंधन उपायों को करना जरूरी होता है, तभी आप आगे चलकर इन फल बागों से अधिक फलन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय इन फलदार बागों में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी होता है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। किसान भाई समय समय पर फलदार वृक्षों का रोपण करते रहते हैं और फलदार वृक्षों से उनको जो वांछित लाभ मिलना होता है कई बार वो लाभ ना मिलके उनको अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि फलदार वृक्षों की हम गर्मियों में बहुत बेहतर रखरखाव करें, जिससे आगे आने वाले सीजन में उनको वांछित लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो बात यह कि जो पेड़ पौधे हमने लगाए हैं, अगर बेर है आपके पास, अमरूद है, इनकी आप कटाई छटाई का काम अभी कर सकते हैं। कटाई छटाई करने के बाद जो कटा हुआ स्थान है, उस स्थान पर आप नीला थोथा और चूने का जो बोर्डो पेस्ट है उसको उसमें लगा देंगे, जिससे किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। किसान भाइयों, इस समय सभी प्रकार के फल बागों में कई तरह के खरपतवार भी उगाते हैं, जो कि पौधों के साथ पोषक तत्व तथा पानी के लिए प्रतिस्पर्धा तो करते ही हैं, साथ ही साथ कीट व रोगों को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए आप सभी प्रकार के फल बागों में निराई गुड़ाई कर बगीचों को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे आपको फलों का अधिक उत्पादन मिल सके। इसके अलावा इन फलदार बागों में सिंचाई और बोर्डो मिश्रण का प्रयोग कैसे करना है, आइए जानते हैं। गर्मियों में उनको कुछ फल वृक्षों को अगर हम छोड़ दें, जैसे अमरूद है, आंवला है, इनको अवश्य पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बाकी जो हमारे पपीता है, आम है, इनको गर्मियों में भी पानी की आवश्यकता होती है। तो इन फल वृक्षों को हम थाला बना के और वहां पे मल्चिंग कर दें, या तो पॉलीथीन सीट के डाल दें उसमें, और या फिर जो हमारे गेहूं के भी डंठल निकले हैं, उन गेहूं के डंठल को वहां चारों तरफ पेड़ पौधों के आसपास हम वहां पे बिछा के और उनमें सिंचाई करें। तो ड्रिप जो सूक्ष्म सिंचाई है, बूंद बूंद करके सिंचाई जिसमें पानी गिरता है, ड्रिप के माध्यम से हम पेड़ पौधों को पानी दें। वो पेड़ पौधों के जड़ क्षेत्र में जाएगा और उनका बहुत बेहतर विकास होगा। कम से कम पानी में हमारे फल वृक्ष जिंदा रहेंगे और हमें पर्याप्त लाभ देंगे। साथ ही साथ गर्मी से बचाव के लिए आप तापरोधी घोल बना लें। उसके लिए आप 5 लीटर चूना, उसमें 1 किलोग्राम नीला थोथा और साथ ही उसमें 250 ग्राम नमक और 250 मिलीलीटर अलसी का तेल, इसको 5 लीटर पानी में घोल के और इसका जो पेस्ट बनेगा उसको आप पेड़ पौधों के तनों पर 1 से 2 फीट की ऊंचाई पे इसको आप पुताई कर देंगे तो गर्मी में तापरोधी। किसान भाइयों के यहाँ दीमक की समस्या है, तो दीमक से नुकसान से बचने के लिए 10 लीटर पानी में 20 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास 20 EC को मिला के 10 लीटर पानी प्रति वृक्ष उसके तने के जो जमीन है वहां पे चारों तरफ डाल दें। या जिनके यहाँ अमरूद का बगीचा लगा हुआ है, उनके यहाँ उकटा नामक जो बीमारी है, अमरूद की जो प्रमुख बीमारी है, उसकी वजह से नुकसान होता है। 10 ग्राम कार्बेंडाजिम 10 लीटर पानी में घोल के प्रति वृक्ष उसको तने के आसपास चारों तरफ हम डाल दें। अगर और भी फल वृक्ष आपके हैं और उनमें इस प्रकार की बीमारी या कीड़े की संभावना है तो आप उसको डाल सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि फसलों में विभिन्न कीटों का प्रकोप होता है, जिनके नियंत्रण के लिए अक्सर आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जो कि काफी महंगे तो होते ही हैं, साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य पर इन दवाओं का प्रतिकूल असर भी पड़ता है। इसीलिए कृषि वैज्ञानिक कीटों की रोकथाम के लिए जैविक कीटनाशकों के प्रयोग की सलाह देते हैं। तो आप जैविक कीटनाशकों को किस प्रकार से बनाएं और इनका प्रयोग कैसे करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शिवदयाल धाकड़। जैविक खेती का जो नई तकनीक आई है, पशु मूत्र का उपयोग कैसे करें ताकि पशु मूत्र के उपयोग से कीटनाशक, बीमारीनाशक और पोषक तत्व ये सारी चीज़ें किसान को मिल जाए तो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाएं जो काम में ले रहा उस सब से छुटकारा मिल सकता है। पशु मूत्र का अर्थ यह है कि जो भी 4 पैर वाला पशु है, इसमें कोई किसान ये शंका नहीं रखेगा कि भाई पशु मूत्र का मतलब गिर नस्ल की या देसी गाय होनी चाहिए, ऐसा नहीं। 8-10 चीज़ें जो मिश्रण करके अगर 10 से 15 दिन के अंदर सड़ा दें ऐसे प्लास्टिक के ड्रम में, तो उसके बाद छान करके जो दवाई बनेगी वो कीटनाशक, बीमारीनाशक और खुराक तीनों का काम करेगी। इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे 10 लीटर पशु मूत्र है, 10 लीटर पशु मूत्र के अंदर 2 किलो ताज़ा गोबर और 2 किलो नीम के पत्ते, नीम के जो जिस पे पत्ता लगा हुआ होता है डंठल सहित, वो 2 किलो नीम के पत्ते डालने हैं। आधा किलो आंकड़ा, जो सफ़ेद आंकड़ा हो चाहे देसी कोई सा भी आंकड़ा हो, आंकड़े के पत्ते, हरे पत्ते डाल के रखते हैं। आधा किलो एक काला आंकड़ा बोलते हैं जिसको आपको नसरगंडी कहते हैं उसको, ये काला आंकड़ा सब जगह नालियों के किनारे वगैरह सब जगह मिल जाता है। इसको गाय, भैंस, बकरी वगैरह कोई नहीं खाते हैं। और आधा किलो एक जरमरी करके सभी जगह, ये भी सभी जगह मिल जाती है, जिसके छोटे छोटे कांटे होते हैं और पीले कलर के फूल होते हैं। इसको भी कोई गाय, भैंस, बकरी खा जाता है तो मर जाता है, तो अनावश्यक रूप में नुकसानदायक भी है, वो चीज़ें इसमें काम में आ सकती है। इसके साथ 250 ग्राम लहसुन, जो गांठे सहित उसको थोड़ा पत्थर से फोड़ करके उस लहसुन की गुड़ी फूट जानी चाहिए। पाव भर गुड़, देसी गुड़ हो चाहे बेली का जो ठोस गुड़ हो वो डाल देते हैं। और 100 ग्राम धतूरे के डोडे, धतूरा आता है उसके डोडे रहते हैं, हरे डोडे, उनको भी कूट के इसमें डाल दें। इसके साथ में 50 ग्राम तंबाकू, जो भी तंबाकू के पत्ते हैं वो तंबाकू के पत्ते डालते हैं। और 10 से 20 ग्राम मिर्ची, आकी मिर्ची को थोड़ा कूट लें, कूट करके इसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को 15 से 20 दिन तक प्लास्टिक के ड्रम में गड़ाएं या मटके के अंदर सड़ाएं। स्टील का या तांबे का कोई पात्र उसमें नहीं गड़ाएं, क्योंकि पशु मूत्र के अंदर एसिड होता है, अगर उसमें गड़ा दिया तो उसमें छेद पड़ जाएंगे। इसलिए प्लास्टिक का पात्र, कोई भी बाल्टी है, टब है, ये ड्रम है या मटका है, इसमें किसी से भी 15 से 20 दिन तक सड़ाने के बाद में रोज़ इसको सुबह शाम लकड़ी से हिलाना है। सुबह शाम हिला करके ये ढक्कन वगैरह जो भी है उससे ढक दें। ढकने का अर्थ ये है कि कोई बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके अंदर हाथ नहीं डालें। ये चिंता नहीं करें कि एयर टाइट होना चाहिए, एयर टाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाल्टी है तो उसके ऊपर कपड़ा बांध दें, या कोई टब है तो पत्थर रख दें, या कोई ढक्कन ढक दें ताकि बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाएं। और सुबह शाम रोज़ इसको हिलाते रहें, वापस ढक दें। छाया के अंदर जो इसको रखें। 15 से 20 दिन के बाद में इसको छान करके बगदा निकलता, उसको आपकी जो भी रोड़ी है डाल लें, वर्मी कंपोस्ट है तैयार करें तो उसमें डाल दें। और इसके तरल पदार्थ को वापस जरी कैन में भरना है। जरी कैन में भरने के बाद इसका प्रयोग करना अब फसल के ऊपर। फसल के ऊपर प्रयोग करते समय एक टंकी, जैसे 15 से 16 लीटर की टंकी आती है, अपन दवाई छिड़कने वाली टंकी होती है, उसके अंदर केवल 2 लीटर डालना। 2 लीटर ये डाल दिया और बाकी बचा जो पानी से भर दिया। अब फसल के ऊपर छांटना, ध्यान ये रखना कि कोई भी फसल, पहला छिड़काव फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था में करना है, दूसरा छिड़काव 45 से 50 दिन की अवस्था में करना, तीसरा छिड़काव 60 से 65 दिन की अवस्था में छिड़काव करना है। 3 छिड़काव कोई दाल वाली, अनाज वाली
तिलहन वाली कोई फसल है, उनके अंदर 3 छिड़काव पर्याप्त होते हैं और 1 बीघा में कम से कम 6 टंकी ये पदार्थ छांटना है। किसान क्या करते हैं, कोई भी दवाई हो उसको 6 टंकी के बजाय 3 टंकी कर देते हैं और दवाई 6 टंकी की डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 6 टंकी 1 बीघा में छांटना, तो प्रत्येक टंकी में 1 बीघा के अंदर यानी 12 लीटर ये तरल पदार्थ चाहिए। अगर सब्जी वाली फसल है तो सब्जी वाली फसल में भी प्रथम छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था में करना और उसके बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना। जब तक वो फसल फल दे रही है या फलदार बगीचा है तो उसका 30 दिन की अवस्था के बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना चाहिए। 30 दिन की अवस्था से कम अवस्था में अगर छिड़काव कर दिया तो पौधा मर सकता है, क्योंकि इसमें एसिड रहता है और कंसंट्रेशन जो इसकी सांद्रता अगर आपने 2 लीटर डाल दी तो पौधा इतना सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए 30 से 35 दिन की अवस्था के बाद में इसको छिड़काव करना है। इससे क्या होगा, ये पौधा इसके रस को ग्रहण करेगा, चूसेगा, तो पौधे के रस के अंदर ये जहर के रूप में जमा हो जाएगा, तो कोई कीड़ा बीमारी पास में भटकेगा भी नहीं। पौधे के ऊपर बैठना तो दूर की बात है। इसके अंदर जैसे नीम के पत्ते, पशु मूत्र और गोबर डाला तो उसके अंदर जो खुराक रहती है वो खुराक भी पत्तों को मिलेगी। सीधे पत्ते के द्वारा पौधे को खुराक मिलेगी तो पौधा तंदुरुस्त रहेगा और तंदुरुस्त रहेगा और कीड़ा बीमारी नहीं लगेगा, तो उत्पादन स्वतः ही उत्पादन में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। जो उत्पाद आएगा वो भी जैविक रहेगा और बीमारी रहित और रासायनिक तत्वों के रहित रहेगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी की जो भी फसल तैयार हो चुकी है उसकी अविलंब कटाई करें तथा फसल की कटाई के बाद अगर मिट्टी में उपयुक्त नमी मौजूद हो तो खेत की जुताई कर दें तथा पाटा नहीं चलाएं। मिट्टी को खुला छोड़ देने से इसमें मौजूद खरपतवार तथा कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। पिछले कई दिनों से दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या इससे अधिक रह रहा है तथा आगे भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। अतः किसान भाई विभिन्न सब्जियों एवं फल वृक्षों में नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। इस समय विभिन्न पालतू जानवरों को धूप गर्मी से बचाकर रखें तथा जानवरों के घर की खिड़कियों को दिन में जूट के बोरे से ढक दें तथा इन बोरों को पानी से भिगोते रहें, जिससे ठंडी हवा का प्रवेश अंदर हो सके और जानवरों को राहत मिल सके। साथ ही साथ पशुओं को स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें एवं पानी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिला दें। वहीं अगर बात करें गरम मूंग की, जो किसान भाई बुआई कर चुके हैं तथा मिट्टी में अगर नमी की कमी हो तो एक हल्की सिंचाई अवश्य करें। बैगन एवं भिंडी के फसल में फल छेदक कीड़ों एवं फूल गोभी एवं बंधा गोभी की फसल में गोभी का पतंगा कीड़ों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशी हॉल्ट डेल्फिन बायोलेप दवा का छिड़काव 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दोपहर के बाद करें। जो किसान भाई अदरक एवं हल्दी की खेती करना चाहते हैं वो बुआई के लिए बीज का प्रबंध कर लें। अदरक की उन्नत किस्म बर्दवान, सुरुचि, सुप्रभा, नदिया इत्यादि तथा हल्दी की उन्नत किस्म राजेंद्र सोनिया का ही चुनाव करें। ऐसे मौसम में बकरियों में टीपीआर रोग के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें जानवरों में तेज बुखार के साथ मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंख एवं नाक से पानी निकलने लगता है
तथा दस्त एवं निमोनिया के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। इस रोग का निदान नहीं होने पर जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है। अतः इस रोग से बचाव हेतु प्रत्येक बकरियों को 3 महीने से कम एवं गाभिन बकरियों को छोड़कर TPR का टीका 1 मिलीलीटर चमड़े के नीचे लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची से खेमचंद महतो जी। आप दुधारू पशुओं में होने वाले गलघोंटू रोग की समस्या और इसके निदान पर जानकारी चाहते हैं। तो खेमचंद महतो जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हमारे बड़े पशुओं में ये जो मौसम है, इस मौसम में गला घोटू के टीके लगाए जाते हैं। गला घोटू के लक्षण हमारे सभी पशुपालक भाई जैसा कि जानते हैं, गला घोटू के लक्षण में जो इसका बैक्टीरिया होता है पास्चुरेला मल्टोसिडा, प्रत्येक पशु के श्वास नली में नॉर्मल इनहेबिटेंट होता है और गर्मी मौसम जैसे ही समाप्त होता है, जब अचानक पानी बरसेगा या मौसम में अचानक परिवर्तन होगा, ऐसी दशा में पशु स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने की वजह से जो बैक्टीरिया जीवाणु मौजूद है श्वास नली में, वो प्रोलिफरेट हो करके उस बीमारी का संक्रमण का रूप लेगा और गला घोटू में श्वास नली में इतनी सूजन आ जाती है कि ऐसे पशु अच्छी तरह से सांस ना ले पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है और बहुत ही घातक बीमारी है। और ऐसे पशुओं को अगर सही समय पर टीकाकरण करा दिया जाए तो गला घोटू से बचाया जा सकता है। यदि इसके बावजूद भी गला घोटू के लक्षण देखने को मिलते हैं, गर्दन में सूजन आती है, लार ज़्यादा गिर रही है, बुखार ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर के ऐसे पशुओं को निदान कराएं तो उनकी जान बचाई जा सकती है। अगर हमारे पशुपालक भाई इस बीमारी पर ध्यान देंगे तो अपने पशुधन से हानि से बच सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आम के फलों को हानि पहुंचाने वाले फल मक्खी कीट का समेकित नियंत्रण। अधिक दूध उत्पादन के लिए कैसे करें पशुओं का आहार प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।